नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो नॉलेज विद विनय पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एलजीनेस इतना पैसा कहाँ से देता है, इतनी कंपाउंडिंग कहाँ से दे रहा है, क्या ओरिजिन ज़्यादा समय तक टिक पाएगा या फिर बाकी क्रिप्टो टोकन्स प्रोजेक्ट की तरह वो भी फेल हो जाएगा। क्या एलजीनेस का रनवे ज़्यादा है या लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा, तो जानते हैं आज की वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम अपने डिस्क्लेमर के साथ में। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल एक क्रिप्टो शोधकर्ता और कंटेंट क्रिएटर हूँ। इस चैनल पर मैं जो भी जानकारी शेयर करता हूँ वह मेरी अपनी रिसर्च अनुभव और व्यक्तिगत राय पर आधारित होती है, इसलिए अपनी स्वयं की जानकारी के अनुसार ही निवेश कीजिए। आपके किसी भी लाभ या हानि के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक स्लाइड पर। तो इसमें देखिए 3 कंडीशंस दिखा रखी है बॉन्ड सिस्टम की। इसमें दिखा रखा है रेट इंक्रीज, मतलब ऑफर इन ट्रेजरी बॉन्ड फॉर्मूला 1:2 इज इक्वल्स टू 1 एलजीएनएस। उसके बाद फ्लैट ऑफर इन एलपी बॉन्ड फॉर्मूला 50% डाई एंड 50% एलजीएनएस। डिक्रीज नेगेटिव होता है तो बाय फ्रॉम एक्सचेंज फॉर्मूला कंप्लीट डाई गोज इनटू लिक्विडिटी। तो 3 कंडीशन, अगर रेट इंक्रीज होता है तो जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसके अंदर एक एलजीएनएस एक यूएसडीटी के बराबर जाता है, और फ्लैट मतलब बराबर होता है तो उसके अंदर आधा परसेंट तो एलपी बॉन्ड के अंदर जाता है और आधा परसेंट मतलब 50% डाई और 50% एलजीएनएस एलपी बॉन्ड के अंदर खरीदा जाता है। और अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो फिर एक्सचेंज से प्राइस बाई करके उसको पूरा जो डाई है वो एक्सचेंज से बाई करेगा और लिक्विडिटी फंड में डालेगा। तो ये हमारे पास ये नीचे एक डायग्राम रेट कंट्रोल का और बैकअप फंड का दिखा रखा है। इसमें दिखा रहे जो लिक्विडिटी है जो हमारी क्विक शेप जो हमारे एक्सचेंज है उनके ऊपर रहती है, और एक साइड में दिखा रखा है बॉन्ड मैकेनिज्म। तो हम कैसे जान खरीदते हैं, जैसे लिक्विडिटी अगर हम खरीदते हैं, लिक्विडिटी से अगर फंड निकाल के देता है हमें एलजीएनएस, तो वो हमारा पड़ता है $4 का एक एलजीएनएस, जो कि रेट इस तरह से उस टाइम स्टार्टिंग में ही डाला था तो 2,80,000 हमारी डाई डाली गई थी और 70,000 के लगभग एलजीएनएस डाला गया था, तो उसमें लगभग $4 का रेट निकल के आया था। तो इसी के ऊपर फॉर्मूला पे दिखाया जा रहा है। इसके अंदर हम दिखाते हैं कि जो बॉन्ड है वो लगभग हमारा देता है हमें $4, मतलब डॉलर उसका एक एलजीएनएस के बराबर होता है, मतलब एक एलजीएनएस इज इक्वल्स टू $1। तो उसके अंदर हम अगर $4 उसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो हमें एक एलजीएनएस बाहर निकाल के देता है। लेकिन उस $4 में से एक एलजीएनएस तो हमको मिल गया, लेकिन इसमें $4 का 4 एलजीएनएस मिलेगा, उसमें से एक एलजीएनएस हमको मिल गया, तो 3 एलजीएनएस कहाँ जाता है, तो 3 एलजीएनएस जाता है रनवे के लिए। जो हमारा आगे जो हमें एलजीएनएस रिवार्ड देता है वो रनवे के लिए जाता है। और जो $4 है वो ट्रेजरी रिस्क फ्री एसेट्स में जाता है, जो कि $70 लाख का लगभग हमारे पास, अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, उस टाइम का है। तो जो हमारा एक एलजीएनएस है उसको हम स्टेक करते हैं तो 0.01 एलजीएनएस पर डे के हिसाब से वो हमें देता है रिवार्ड। तो ये ऐसे काम करता है। तो अब हम इसको और ज़्यादा रनवे क्या होता है वो उसको अच्छे से देखते हैं। बिटकेट वैलेट पर चलते हैं और हमारी ओरिजिन की साइट पर चलते हैं, origin.defi.io पे। वहाँ जाने के बाद में हम जाएंगे 3 डॉट पे, 3 लाइन जो दिख रही है इस पर। उसके बाद में हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम जाके देखते हैं हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, टोटल मिंटिंग अमाउंट कितनी है और अभी प्राइस कितना चल रहा है। तो हमारा लगभग प्राइस चल रहा है $1.55 का, जो कि बहुत ही कम जा रखा है अभी तो हमारे पास ये है जो रिस्क फ्री वैल्यू है, जो ट्रेजरी में हमारे पास आज के टाइम पे पैसा पड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा है। लगभग ये हो गया 42 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये लगभग 4 अरब 24 करोड़ 73 लाख 12,533 डॉलर, इतना हमारे पास रिस्क फ्री वैल्यू है। रिस्क फ्री वैल्यू इसलिए काम आता है, अगर आपका कोई भी नया बायर आना बंद हो जाए तो भी हमारे पास इतना फंड है कि हम उसको डाल करके इतनी बड़ी लिक्विडिटी बना सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी लिक्विडिटी मानी जाती है। हम लगभग हमारे पास जो रिस्क फ्री वैल्यू है उसके आधार पर हम लगभग 387 दिनों तक रिवार्ड, जो आज का रेट चल रहा है उसी रिवार्ड रेट पे हमें एलजीएनएस रिवार्ड देगा, इतना उसके पास में पैसा हुआ बचा हुआ है।
ये देखिए धीरे धीरे ये रनवे बढ़ता ही जा रहा है। मैंने इतना दिन हो गया इसको देखते हुए, इसको कभी कम होते नहीं देखा। ये देखिए 29 अप्रैल 2026 को 338 दिन का था। फिर देखिए 355 दिन का 2 जून को हो गया था। अभी जो चल रहा है लगभग 387 दिन का चल रहा है। तो ये हमेशा बढ़ता ही रहता है, थोड़ा बहुत करता है लेकिन उसके बाद में ये दोबारा बढ़ जाता है क्योंकि लोग खरीदता रहे हैं लगातार। तो उसी के साथ में रनवे बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एल्जीनेस प्रोजेक्ट कोई ऐसा हल्का फुल्का प्रोजेक्ट है जो ऐसे ही आया है और चला जाएगा। ये बहुत लंबे समय तक टिकने वाला प्रोजेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा इनकम आपको देने वाला है। बस समय का इंतज़ार करिए, अपने एल्जीनेस को स्टेक करके रखिए, लॉन्ग टर्म में उसे स्टेक करिए। 360 डेज़ के लिए स्टेक कर दीजिए क्योंकि उसमें आज के टाइम पे बहुत लगभग 30% का रिटर्न वो दे रहा है आपको। इसलिए लॉन्ग टर्म में जाने के ज़्यादा सोचिए। लॉन्ग टर्म में जितना आप जाएंगे उतना ज़्यादा आप बेनिफिट लेंगे। अगर आपके ने ज़्यादा फंड लगा रखा है तो अपना हर महीने लगभग 50% या 70% तक आप ब्याज निकाल लीजिए, और बाकी जो उसमें इन्वेस्ट होता रहेगा वो आपका एसेट भी बढ़ता रहेगा और साथ में आपका पैसा भी निकलता रहेगा, दोनों काम होता रहेगा। इसलिए एलजीनेस को स्टेक करके रखिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल क्रिप्टो नॉलेज विद विनय को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।